नमो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, अभी मैं आपके समक्ष जिस प्रश्न पत्र को लेके आया हूँ, यह प्रश्न पत्र जैसे आज की दिनांक आपको पता ही है। आज दिनांक है जो आपकी स्क्रीन पर भी है 11 अक्टूबर 2020। तो साथियों, ये आज की दिनांक में प्रश्न पत्र जो लेके आया हूँ मैं पोस्ट कोड 754 से संबंधित है, जो कि आज की दिनांक में परीक्षा इलेक्ट्रिशियन की परीक्षा से संबंधित है, जो कि आज की दिनांक में परीक्षा हुई साथियों। तो इसी के जी के भाग को अब हम हल करेंगे। तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 105 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न 105 में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चमेरा झील स्थित है। अर्थात जो चमेरा झील है, जिसपे चमेरा में 3 प्रोजेक्ट लगे भी हुए इस समय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित लगी हुई हैं, ये तीनों ही किस जिले में है साथियों। तो वह चंबा जिले के अंतर्गत आते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। और इसके ऊपर किसका अधिकार है, तो एनएचपीसी का है। साथियों, 2 प्रकार के प्रोजेक्ट हैं हिमाचल में, एक एनएचपीसी और एनटीपीसी। एनटीपीसी जो होते हैं थर्मल होते हैं, और हाइड्रो जो होते हैं वो पानी के थ्रू चलते हैं। तो जो चमेरा में है तीनों ही एनएचपीसी के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 106 है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोता मेला मनाया जाता है। तो साथियों, गसोता मेला जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मनाया जाता है। यह पशुओं से संबंधित मेला है साथियों, और यह मेला मई माह में मनाया जाता है, अप्रैल मई में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 107 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, बीर बिलिंग जो है पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 108 है, हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर रोरिच आर्ट गैलरी है। तो साथियों, रोरिच आर्ट गैलरी जो है यह नग्गर में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसे तारे की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी साथियों। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 109, इस प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती फॉरेस्ट पार्क है। तो साथियों, फॉरेस्ट पार्क जो सुकेती इस नाम से है, यह एकमात्र जीवाश्म से युक्त पार्क है। और कहाँ पर है, तो साथियों सिरमौर में है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 110 है। इस प्रश्न संख्या 110 में पूछा गया है, शैली पहाड़ की चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों, शैली पहाड़ चोटी जो है हिमाचल प्रदेश के, यह शिमला जिले में आती है साथियों। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 111 है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली कॉमेडी सीरियल है। हिमाचल में सबसे पहला कॉमेडी सीरियल कौन सा है साथियों। तो पर कमेंट के माध्यम से आप भी बताएं, क्योंकि यह प्रश्न अभी तक मैंने कभी नहीं पढ़ा। और जैसा कि मैं आपको पहले ही कहता हूँ, मैं खुद अध्ययन कर रहा हूँ, तो आपके लिए भी मैं तभी प्रश्न लेके आता हूँ, साथ में मेरा भी ज्ञानवर्धन हो सके। तो आप कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से इसका उत्तर जरूर दें। प्रश्न संख्या 112 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो साथियों, बुशहर रियासत की स्थापना मूल रूप से यह प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी, तथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा की गई थी। और इनकी जो राजधानी थी, तो साथियों वह कामरू थी। यह याद रख लें आप। प्रश्न संख्या 113 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है, ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़। तो साथियों, नालागढ़ का प्राचीनतम नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी साथियों साफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, नालागढ़ का प्राचीन नाम जो है हिंडूर है। तो हिंडूर नाम आप निश्चित रूप से याद रख लें। प्रश्न संख्या 114 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, धामी आग दुर्घटना कब। साथियों, धामी जो दुर्घटना हुई थी, यह कब हुई थी। तो 1939 में हुई थी। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 115 है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला रेशम के कोए का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो साथियों, रेशम के कोए का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है, बिलासपुर करता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 116 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, किस नदी के ऊपर गज हाइड्रो पावर परियोजना स्थित है। तो साथियों, जो गज हाइड्रो पावर परियोजना है, मूल रूप से यह गज नदी के ऊपर ही है। और गज नदी जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। और इसके ऊपर साथियों, और यह गज नदी जो है कांगड़ा में बहती है, और 10 मेगावाट की इसके ऊपर यह गज परियोजना है। तो 10 मेगावाट की है साथियों। आगे प्रश्न संख्या 117 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषक परीक्षण केंद्र है। तो साथियों, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर जो है, मूल रूप से साथियों यह नारकंडा के आसपास है साथियों, शिमला के अंतर्गत। तो सुंदरनगर मंडी में है। नंगल भरमौर में, भरमौर और नंगल भी खत्म हो गए। तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन ए घुमरुई स्थान पर है साथियों।
तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 118 है। इसके अंतर्गत पुस्तक का नाम पूछा है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों यह लिखी गई है मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ मंडी, ना कि मंडी स्टेट, हिस्ट्री ऑफ मंडी सिर्फ, यह पुस्तक किसने लिखी? कमेंट के माध्यम से आप भी बताएं। प्रश्न संख्या 115 पे चलते हैं। 114 तक हमने प्रश्नों को हल कर लिया है। तो प्रश्न संख्या 115 अब आपकी स्क्रीन पर है। कुछ इस प्रकार से है साथियों। प्रश्न संख्या 115 में पूछा गया है हिमाचल 115 हमने पूरा कर लिया, 16 कर ली, 17, 18 हो गया, 19 प्रश्न संख्या, क्षमा करें। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी के किन स्थलों पर वास्तविक घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? तो साथियों घोड़े की जो हड्डियां हैं इनके अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं ऑप्शन डी सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा में मिले हैं साथियों। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 120 है। इसमें पूछा गया है निरुक्त वेदांग किससे संबंधित है? तो साथियों पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, कि निरुक्त को क्या कहा गया? श्रोत्र कहा गया है। और उसमें व्युत्पत्ति इसमें क्या है? तो उसमें व्युत्पत्ति है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। व्याकरण जो है वह मुख कहा गया है और उच्चारण जो है शिक्षा के अंतर्गत आया है। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 121 पर चलते हैं। इसके अंतर्गत पूछा गया है 23वें तीर्थकर थे, अर्थात जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो साथियों जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने की थी। सबसे पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और अंतिम जो थे वर्धमान थे, अर्थात महावीर। तो 23 में पूछा है तो साथियों बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न संख्या 122 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता सिस्टम को वंशागत बनाया था? तो साथियों इक्ता सिस्टम जो था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो डी सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 123 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंतर्गत पूछा गया है किसने प्रसिद्ध चार मीनार बनवाया था? तो साथियों इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा साथियों ऑप्शन डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 124 है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो साथियों इन सब में ऑप्शन डी राजा भारमल नहीं थे, राजा मान सिंह थे साथियों। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 125 है। इस प्रश्न में पूछा गया है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो साथियों यंग बंगाल आंदोलन जो था वो हेनरी एलवी डिरोजियो ने किया था। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 126 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हुआ था? तो साथियों वो बनारस का सेशन था जो कि 1905 में हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 127। इस प्रश्न में पूछा गया कौन सा ग्रह जो है शाम का सितारा के नाम से जाना जाता है या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? साथियों शाम के सितारे के नाम से बुध को जाना जाता है और भोर के सितारे के नाम से शुक्र को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 128 आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है तो साथियों 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होती है। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 129 है। संगमरमर है तो संगमरमर क्या है? तो संगमरमर जो है यह कायांतरित शैल के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न संख्या 130 है। इसके अंतर्गत पूछा है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न संख्या 131 में पूछा गया है एक स्थानिक हवा लेवांटर जो है कहाँ बहती है? तो साथियों लेवांटर हवा जो है स्पेन में बहती है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है अफ्रीका के महाद्वीप में सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी कौन सी है? तो साथियों वह है माउंट किलिमंजारो। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर है 133। इसमें पूछा गया है भारत में पश्चिम में बहने वाली कौन सी नदी है? साथियों यह पिछली परीक्षा में भी आया था जो कि पिछले दिन मैंने प्रश्न पत्र डाला था स्टोर कीपर की परीक्षा में, वहाँ भी यह प्रश्न था। तो इस प्रश्न में पूछा गया है भारत में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों वह नर्मदा है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 134 प्रश्न है जादूगौड़ा खनन क्षेत्र। साथियों जादूगौड़ा खनन क्षेत्र जो है यह मूल रूप से झारखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ पर
जो हम कोयला प्रयोग में लाते हैं, सबसे प्योर क्वालिटी का कोयला भारत में कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा में ही मिलता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, जादूगोड़ा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, एक तो वह कोयले के लिए प्रसिद्ध है और साथ में यूरेनियम के लिए। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रपति पद का चुनाव जो था स्वतंत्र आंदोलन के रूप स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में किया था? तो साथियों, ऐसा कौन उम्मीदवार था? तो भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे बीवी गिरि जी, जो कि स्वतंत्र रूप से जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और वह जीते भी थे। प्रश्न संख्या 136 है, संसद का निचला सदन कौन सा है? तो साथियों, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोअर हाउस और अपर हाउस। तो लोअर हाउस जो कहा जाता है, यह कहा जाता है लोकसभा को। तो ए ऑप्शन इसका सही है। और अपर हाउस किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 137 है, इसमें पूछा गया है, लोकसभा की हर बैठक का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो साथियों, जीरो हावर कहा जाता है। यह शून्यकाल के नाम से उसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या 138 आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, प्रश्न है, भारत में हाल ही में कितनी उच्च अदालतें हैं? तो साथियों, कितनी हो गई हैं? पहले साल इस वर्ष 2 और आई हैं साथियों, तो अब उनकी संख्या 25 हो गई है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 139 है, इसमें पूछा गया है, भारत में उज्ज्वला योजना किस साल शुरू की थी? तो साथियों, उज्ज्वला योजना जो थी जो वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनके द्वारा यह शुरू की गई है। तो यह 2016 में इन्होंने शुरू की थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 140 जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा क्रम है? तो साथियों, भारत पहले स्थान पर है दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति के विषय में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 141 इस प्रश्न में पूछा गया है, जो ब्रॉन्ज है वो किस मिश्र धातु के द्वारा बनता है? तो साथियों, वह कॉपर और टिन से बनता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात साउंड जो होता है मैक्सिमम किस में होता है? तो साथियों, वो ठोस पदार्थों में होता है। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को किस में मेज़र करते हैं, किसके द्वारा मापा जाता है? तो साथियों, उसे मापा जाता है स्फिग्मोमीटर के द्वारा, स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 144 प्रश्न है, एक निश्चित कोड में बिल्डर के लिए यह शब्द प्रयोग में हुआ है, तो सेलिंग के लिए कौन सा प्रयोग होगा? तो साथियों, इसके विषय में मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर ही। तो अगर आप देखेंगे तो इसके लिए यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय। तो बिल्डर को इस प्रकार से, बी को इन्होंने इस पॉइंट पे डोनेट किया है, यू को इस प्रकार डोनेट किया है और आई को इस प्रकार से। तो जो दूसरा था हमारे पास दिया हुआ सेलिंग, तो उसी को इसी प्रकार हल किया। तो इसका सही आंसर जो आया ये आपकी स्क्रीन पर है। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बी इसका सही ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, BFTKHOJ। आप पॉज करके साथियों पीछे करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ हल हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 145 इस प्रश्न में पूछा गया है, यदि अक्टूबर माह को इतवार था संडे था, तो 1 नवंबर को क्या होगा? तो साथियों, वह बुधवार होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा सी ऑप्शन है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 146 जो आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 146 में पूछा गया है, पुरुषों की एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 टाइटल हाल ही में किसे मिला है? साथियों, ये टाइटल किसे मिला है एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का 2020 का? तो वो मिला है नोवाक जोकोविक को यह पुरस्कार मिला है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व भर में वर्ष 2020 में कुष्ठ विरोध दिवस कब मनाया गया? तो साथियों, यह जनवरी माह में 26 जनवरी को यह मनाया था, जिस दिन यह 26 जनवरी को मनाया था। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 147 का। अगले प्रश्न इंग्लिश से संबंधित है साथियों। सबसे पहले है, हमने एंटोनियम बताना है कैंडिड का। तो कैंडिड का एंटोनियम होगा डिस्गस्ड। तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 149 है, आइडोम दिया है टू बी एट लॉजरहेड। तो साथियों, टू बी एट लॉजरहेड का जो सही उत्तर रहेगा वह रहेगा टू फेस स्ट्रिप
सी ऑप्शन, क्षमा करें, इसका सही सी ऑप्शन जो है प्रश्न संख्या 149 का सी ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं जो कि है टू फेस स्ट्रिप अपोजिशन। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 150 है आई हैव बिन वर्क हार्ड सीन्स, डी ऑप्शन इसका सही, सीन्स लास्ट ईयर। अगले चलते हैं प्रश्न संख्या 151 है अहंकार का पर्यायवाची क्या है, तो साथियों दर्प रहेगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 152 है, इसमें पूछा गया है चंपत हो जाना, चंपत हो जाने का अर्थ क्या है, गायब हो जाना, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 153 है, इसमें पूछा गया है कही हुई बात को बार बार कहना, इस शब्द के लिए एक शब्द प्रयोग करना है तो उसके लिए होगा पुनरुक्ति, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से हमने अभी प्रश्न संख्या जो आपके लिए मैं अभी लेके आया था, जो आज की दिनांक में परीक्षा हुई थी पोस्ट कोड 754 के लिए, जो कि इलेक्ट्रीशियन से संबंधित थी, उसमें जो प्रश्न जीके से संबंधित आए थे 105 से लेकर के 153 तक के प्रश्नों को हमने हल किया। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं आपके कितने इसमें प्रश्न सही हुए। तो मिलते हैं अगले भाग में किसी अन्य प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।